टिक टॉक ये कहता है कि हार्मफुल कंटेंट को वो शाया नहीं होने देता अपने प्लेटफॉर्म पे। किसी मुल्क के, किसी कौम के, किसी नेशन के कल्चर के ख़िलाफ़ किसी किस्म का कंटेंट नहीं शाया किया जाता। पाकिस्तान के अंदर अगर आप टिक टॉक की फीड देखें तो आपको समझ आ जाएगा कि टिक टॉक की एक्चुअली कम्युनिटी गाइडलाइंस रोकती किस चीज़ को, चलने किस चीज़ को देती हैं। क्योंकि जिस किस्म की फीड चलती है टिक टॉक के अंदर, उसके अंदर क्या पाकिस्तान या किसी भी दूसरे मुल्क का कल्चर नज़र आता है, या आपको वो साइड नज़र आती है जो सबसे डार्क साइड है किसी भी मुल्क की। टिक टॉक ये कहता है कि पिछले 4 महीने के अंदर कम्युनिटी गाइडलाइन वायलेशन लगा के तकरीबन 20 करोड़ वीडियो, 200 मिलियन वीडियोस को उसने अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया खुद से। पाकिस्तान में सिर्फ तकरीबन 3 करोड़ यानी 28 मिलियन वीडियोस को कम्युनिटी गाइडलाइन वायलेशंस की खिलाफ वर्जी पे टिक टॉक से हटा दिया गया, जिसके अंदर मेरी सोच की भी चंद वीडियोस शामिल हैं। जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके पास टिक टॉक की ऐप मौजूद है तो आप सिर्फ उस ऐप को खोल के देख लीजिए कि आपकी फीड में आपको नज़र क्या आता है। आपको नज़र आएगा कंटेंट जो सेंसेशनल हो, आपको नज़र आएगा कंटेंट जो मिसलीडिंग हो, आपको नज़र आएगा ऐसा कंटेंट जिसकी कोई एजुकेशनल वैल्यू नहीं है, आपको नज़र आएगी डीप फेक्स, आपको नज़र आएगी फेक न्यूज़, आपको नज़र आएगी फौहश और सेक्शुलाइज वीडियोज़, और आपको नज़र आएगी एक्सप्लॉयटेशन। अगर आपको यकीन नहीं है तो पिछले दिनों BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक BBC की इन्वेस्टिगेशन ने ये रिवील किया कि टिक टॉक के ऊपर सेक्शुलाइज्ड फेक वीडियोस चल रही थी, और इस खबर के बाद टिक टॉक ने उनको हटा दिया। यानी इस खबर के आने से पहले वो ना सिर्फ टिक टॉक के प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद थी, बल्कि टिक टॉक उसको पूरी दुनिया के अंदर दिखा रहा था। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि टिक टॉक की एक्चुअल कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं क्या, और टिक टॉक का असल एजेंडा है क्या। मेरा नाम इमरान है और मेरी सोच में खुशामदीद। टिक टॉक के मुताबिक उसकी कम्युनिटी गाइडलाइंस के 4 पिलर हैं। पहला पिलर ये है कि जो वायलेटिव कंटेंट है उसको टिक टॉक नहीं दिखाता है, क्योंकि अगर आप अपनी फीड देख लें तो किस चीज़ को टिक टॉक वायलेटिव कंटेंट कहता है वो उन्हीं को पता है। उसके बाद टिक टॉक ये कहता है कि जो मैच्योर कंटेंट है वो एज रिस्ट्रिक्टेड है, यानी कि जो फौहश सेक्सुलाइज कंटेंट है वो टिक टॉक छोटी उम्र के बच्चों को नहीं दिखाता। इसके बावजूद कोई भी शख्स जिसके पास टिक टॉक की ऐप हो, उसकी जो मर्जी उम्र हो, हर किस्म का गंद बलंद उसको दिखाया जा रहा होता है। इसके बाद ये कहता है टिक टॉक कि कुछ ऐसा कंटेंट होता है जो इन एलिजिबल फॉर रिकमेंडेशन होता है, यानी कि मेरी सोच की तरह का कंटेंट जो एक इंफॉर्मेटिव चैनल है, एजुकेशनल चैनल है, उसके कंटेंट को टिक टॉक रिस्ट्रिक्ट कर देता है, और बाकी जो कंटेंट है वो सारी दुनिया को दिखाया जा रहा होता है। और आखिरी जो पिलर टिक टॉक क्लेम करता है वो ये है कि जो यूज़र है, जो देखने वाला है, उसके पास इंफॉर्मेशन टूल्स होते हैं, वो जो मर्जी अपनी मर्जी से देख सकता है। मगर हम ये सवाल पूछते हैं कि अगर एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव कंटेंट को टिक टॉक हटा देता है तो देखने वाले के पास ऑप्शन क्या रह जाती है कि वो क्या देखे टिक टॉक के ऊपर। क्योंकि इस वक्त तक टिक टॉक दुनिया के सबसे बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अंदर एक है। अरबों लोग, करोड़ों नहीं, अरबों लोग सारी दुनिया के अंदर टिक टॉक को देखते हैं, टिक टॉक को कंज्यूम करते हैं। मेरी सोच में हम 5 प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हैं। हमारा मेन प्लेटफॉर्म यूट्यूब है, जिसके अंदर हमारी रील्स आती हैं। हमारा लॉन्ग फॉर्म कंटेंट आता है 250 यानी 250 से ज़्यादा वीडियोस लॉन्ग फॉर्म कंटेंट हमारा यूट्यूब पे मौजूद है। इसके अलावा 1000 से ज़्यादा शॉर्ट्स यूट्यूब पे अपलोडेड है। उसके अलावा हम मेटा के जो प्लेटफॉर्म्स हैं यानी इंस्टाग्राम और फेसबुक, उस पर अपनी शॉर्ट्स को रिलीज़ करते हैं। उसके बाद हम टिकटॉक और एक्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलीज़ करते हैं अपना कंटेंट। हमारा जो कंटेंट है वो इन तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर देखा जा सकता है। मगर हमारी रिसेंटली एक वीडियो रिलीज़ हुई जो मौलाना अबुल अला मौदूदी की लाइफ के ऊपर थी, उनकी बायोग्राफी थी, जिसको एक दफ़ा फिर से टिकटॉक ने कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक भेज दी और हमें ये वार्निंग दी कि आपके चैनल को कम्प्लीटली बैन कर दिया जाएगा। इससे पहले भी हमारी कई वीडियोस को टिकटॉक अपने प्लेटफॉर्म से हटा चुका है। तो हमें ये समझ आता है कि टिकटॉक का एक्चुअल मकसद ये है कि वो सिंपल, प्रिडिक्टेबल, इमोशनल, एक्सप्लॉयटेटिव, सेंसेशनल कंटेंट को शाया करे, और ऐसा कंटेंट जो लोगों को सोचने पे मजबूर कर दे, ऐसा कंटेंट जो लोगों की इंफॉर्मेशन के अंदर इजाफा करे, ऐसा कंटेंट जो लोगों की समझ के अंदर इजाफा करे, उसको अपने प्लेटफॉर्म से हटा दे। यानी टिकटॉक जिस चीज़ को कम्युनिटी गाइडलाइंस कहता है वो एक्चुअली मॉडरेशन नहीं है, वो फिल्टरिंग है। हमने पिछले कुछ दिनों से टिकटॉक पे कुछ चीज़ रिलीज़ नहीं की, चूँकि ये हमारी आखिरी वार्निंग थी। इसके बाद अगर हमें कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक हुई तो हमारे चैनल को, मेरी सोच को, कम्प्लीटली बैन कर दिया जाएगा
टिक टॉक से। हम सिर्फ ये सवाल पूछना चाहते हैं अपने व्यूअर्स से कि क्या हमारे जैसे चैनल्स को डर के मारे इस किस्म के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पोस्टिंग करने में एहतियात करनी चाहिए, या हम वो रास्ता लें जो रास्ता हिम्मत का रास्ता है और जिस रास्ते के ऊपर हम ये कहें कि हमारे पास राइट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, हम एक इन्फॉर्मेशन चैनल हैं और हमें इजाज़त होनी चाहिए जिस मर्जी प्लेटफॉर्म के ऊपर हम काम करें। हमें ये बताया जाना चाहिए कि अगर हमारी किसी वीडियो ने कम्युनिटी गाइडलाइन वायलेशन की है तो वो एक्चुअली है क्या, क्योंकि जो बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं सारी दुनिया के बड़े बड़े, उनके ऊपर हमारी तमाम वीडियोज़ मौजूद हैं। अगर किसी एक भी शख्स को कंप्लेन है हमारी किसी भी बात से तो वो हमें हमारी वीडियोस को देख के ज़रूर बता सकता है। हम क्रिटिसिज्म के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम ये जो अनइंटरप्टेड पावर है रिमूव करने की उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। टिकटॉक 2012 में शुरू की गई, चाइना से ये स्टार्ट हुई और इसकी जो टीम थी जिसने इसको स्टार्ट किया उसमें यिमिंग ज़ैंग और रूबो लैंग शामिल थे। बाइट डांस के नाम से एक कंपनी बनाई गई, उसने ये जो ऐप है टिकटॉक की इसको सारी दुनिया में रिलीज़ किया। चंद ही महीनों के अंदर इस ऐप के करोड़ों यूज़र्स हो गए और पूरी दुनिया के अंदर इसको कंज्यूम किया जाना शुरू कर दिया गया। इसके बाद हुआ ये कि इसके ऊपर बतदरीज पूरी दुनिया के मुल्कों की तरफ से कंट्रोवर्सीज आना शुरू होगी। अमेरिका के अंदर इसको एक सिक्योरिटी थ्रेट करार दिया गया और रिसेंटली अमेरिका ने जो टिकटॉक के अमेरिकन ऑपरेशंस हैं इनको चाइनीज़ कंपनी बाइट डांस को कहा कि आप इनको बेचें किसी अमेरिकन इन्वेस्टर को, क्योंकि हमें ये शक है कि जो यूज़र डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं वो यूज़र डेटा आपके सर्वर्स के ऊपर सिक्योर नहीं है। उसके बाद इंडिया में पिछले सालों में सेक्शन 69A लगा के टिकटॉक को कम्प्लीटली बैन कर दिया गया। कहा यह गया इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि ये सिक्योरिटी थ्रेट है डिफेंस ऑफ इंडिया को, ये सिक्योरिटी थ्रेट है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट और पब्लिक ऑर्डर को। टिकटॉक आज भी बैन है इंडिया के अंदर और शायद इसके पीछे मेन वजह ये है कि एक ऐसा कंटेंट जो नॉन वायलेंट हो, एक ऐसा कंटेंट जो रिसर्च बेस्ड हो, एजुकेशनल हो, प्रेजेंट किया गया हो एनालिसिस के तौर पे, वो प्रिसाइसली प्रॉब्लम है टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म के लिए, क्योंकि टिकटॉक के अपने मुताबिक वो बैलेंस करता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को और सेफ्टी को। टिकटॉक ये कहता है कि हार्मफुल कंटेंट को वो शाया नहीं होने देता अपने प्लेटफॉर्म पे, किसी मुल्क के, किसी कौम के, किसी नेशन के कल्चर के ख़िलाफ़ किसी किस्म का कंटेंट नहीं शाया किया जाता। पाकिस्तान के अंदर अगर आप टिकटॉक की फ़ीड देखें तो आपको समझ आ जाएगा कि टिकटॉक की एक्चुअली कम्युनिटी गाइडलाइंस रोकती किस चीज़ को और चलने किस चीज़ को देती हैं, क्योंकि जिस किस्म की फ़ीड चलती है टिकटॉक के अंदर उसके अंदर क्या पाकिस्तान या किसी भी दूसरे मुल्क का कल्चर नज़र आता है या आपको वो साइड नज़र आती है जो सबसे डार्क साइड है किसी भी मुल्क की। ये जो कम्युनिटी गाइडलाइन वायलेशंस का प्रॉब्लम है ये किसी एक चैनल का प्रॉब्लम नहीं है, सारे माशरे का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जिन यंग लोगों के हाथ में मोबाइल फ़ोन है जिससे वो आजकल हर चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, 3-4 दुनिया के बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जो चीज़ें चलाते हैं। उन तमाम प्लेटफॉर्म्स के अंदर अगर आप फीड को देखें इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स के प्लेटफॉर्म पे, तो टिकटॉक वो वाहिद प्लेटफॉर्म नज़र आता है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा गंदा नज़र आता है और जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कम्युनिटी गाइडलाइंस की स्ट्राइक्स आती हैं उन चैनल्स को जो एक्चुअली कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। हम आपको चैलेंज करते हैं कि इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर हमारी ये जो तकरीबन 1500 वीडियोज़ की लाइब्रेरी मौजूद है उसके अंदर किसी भी एक वीडियो को उठा के अगर आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ये बताएं कि हमने यहाँ पे कोई गलत बात की है, कोई एक्सप्लॉयटेटिव बात की है, कोई रेसिस्ट बात की है, किसी के ख़िलाफ़ बात की है, तो हम अग्री करेंगे कि टिकटॉक के ऊपर हमें कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आई है। मगर इसके साथ साथ हम ये कहेंगे बीबीसी के अंदर और बाकी दुनिया की बड़ी न्यूज़ मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस जो इन्वेस्टिगेशंस कर रही हैं टिकटॉक के ख़िलाफ़, तो टिकटॉक क्या हमारे माशरे के अंदर कोई बेहतरी ला रहा है या हमारे माशरे की जो सबसे गंदी शक्ल है वो हमारे बच्चों को दिखा रहा है। अगर 20 करोड़ वीडियोस को रिमूव किया गया सिस्टम्स ने विदाउट एक्सप्लेनेशन, यानी आपको एक मैसेज आ जाता है कि आपने कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की है, अगर सीरियस कंटेंट को ट्रीट करता है टिकटॉक एज रिस्की कंटेंट, अगर लो वैल्यू कंटेंट को पुश करता है टिकटॉक जैसा प्लेटफॉर्म, तो सवाल जो है वो गाइडलाइंस का नहीं है। सवाल ये है कि कौन ये डिसाइड करता है कि किस चीज़ को माशरे के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए। आगे आने वाली जो दुनिया है उसके अंदर इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल बढ़ता जाएगा। जो क्लेम करते हैं ये प्लेटफॉर्म्स कि ये हर नेशन के अंदर उसकी जो
کلچرل اور ریلیجس سینٹیمنٹس ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں. تو ہماری مؤدبانہ رائے یہ ہے کہ ٹک ٹاک جیسے پلیٹ فارمز کے آنے کے بعد پاکستان جیسے ملک کے اندر جو ایک کنزرویٹو سوسائٹی سمجھا جاتا ہے، جس قسم کا کنٹینٹ اجازت دی گئی ہے ٹک ٹاک کی طرف سے دکھانے کی، اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ ہمیں یعنی پوری قوم کے نوجوانوں کو پش کیا گیا ہے کہ آپ گند کنٹینٹ بنائیں، اور انفارمیشنل کنٹینٹ اگر آپ بنائیں گے تو وہ شائع نہیں کیا جائے گا. اگر آپ کو شائع کرنے بھی دیا جائے گا تو اس کو لوگوں کو پش نہیں کیا جائے گا، لوگوں کو ریکمینڈ نہیں کیا جائے گا. یہ جو ایجنڈا ہے اس قسم کے پلیٹ فارمز کا وہ یہ ہے کہ لوگوں کی عقل کو خالی کر دیں، لوگوں کو کسی قسم کی سمجھداری کی انفارمیشنل بات نہ دکھائیں، صرف سینسیشنل ہیڈ لائنز دکھائیں، ایسی ویڈیوز دکھائیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو. ساری دنیا کے اندر یہ جو اے آئی ڈی فیکس بن رہے ہیں وہ ٹک ٹاک پہ آپ ہر وقت دیکھ سکتے ہیں. ساری دنیا کے اندر یہ جو سیکشولائز کنٹینٹ کے اوپر شور مچایا جا رہا ہے یہ اب ٹک ٹاک کے اوپر عام چل رہے ہیں. اس کے اوپر ٹک ٹاک کی کوئی کمیونٹی گائیڈ لائن لاگو نہیں ہوتی. ٹک ٹاک خود یہ کلیم کرتا ہے کہ یہ آٹومیٹڈ سسٹم ہے، یعنی آپ ویڈیو کو لگانے کے بعد ٹک ٹاک امیڈیٹلی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ویڈیو چل سکتی ہے یا نہیں. اس کے بعد آپ ایک اپیل دائر کر سکتے ہیں اور اس کے بعد کوئی ہیومن انسان چیک کرے گا کہ آپ کی جو ویڈیو ہے اس کو بند ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. مگر اگر آپ ایک ڈیپ فیک ویڈیو لگا دیں، اگر آپ ایک ایسی ویڈیو لگا دیں جس میں انسان کی یا کسی خاتون کی شکل کو چینج کیا گیا، اس کے کپڑوں کو چینج کیا گیا ہے، اس کی حرکتوں کو چینج کیا گیا ہے، تو نہ وہ ویڈیو بند ہوتی ہے، نہ وہ ویڈیو کسی قسم کی سٹرائک کے اندر آتی ہے. بلکہ unless and until کوئی ایسا انویسٹیگیٹو ادارہ جب تک اس کو پوائنٹ آؤٹ نہ کرے تو اربوں کی طرح، کروڑوں نہیں اربوں کی تعداد میں ایسی ویڈیوز آج بھی موجود ہیں ٹک ٹاک کے اوپر. یہ جو ٹک ٹاک کا ماڈل تھا جب یہ سٹارٹ کیا گیا، ماڈل یہ تھا کہ یوٹیوب موجود تھا جس میں لانگ فارم کنٹینٹ آتا تھا. کسی چیز کو اگر آپ نے کمپلیٹلی سمجھنا ہے تو آپ 10 منٹ 15 منٹ دیں ویڈیو کو. ٹک ٹاک کا ماڈل یہ تھا کہ 1 منٹ کے اندر آپ شارٹ یا ریل ریلیز کریں اور لوگوں کو انٹرٹین کر دیں، لوگوں کو ہلا کے رکھ دیں. اس وجہ سے شاید ٹک ٹاک چل بھی گیا. ٹک ٹاک کا مقصد اب یہ لگتا ہے کہ سینسلیس کنٹینٹ کو پروموٹ کیا جائے، اور کیونکہ وہ اتنی بڑی تعداد کے اندر چلتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ پورا معاشرہ ہی ایڈکٹ ہو گیا ٹک ٹاک پہ. دیکھیے اگر ایک پلیٹ فارم کلیم یہ کرتا ہے کہ وہ کمیونٹی کو پروٹیکٹ کرتا ہے تو اس کو کمیونٹی کو ایکسپلین بھی کرنا چاہیے کہ وہ جو پروٹیکشن ہے اس کا مطلب ہے کیا. اس کو یہ بھی سمجھانا چاہیے کہ اگر ملینز آف ویڈیوز کو اس نے ریموو کیا ہے تو ان ویڈیوز کے اندر ایکچولی وائلیشن تھی کیا. کیونکہ جس قسم کی ویڈیوز ابھی ہم چلتے ہوئے دیکھتے ہیں اگر ان کے اندر وائلیشن نہیں تھی تو وہ کنٹینٹ جو ریموو کیا گیا اس کے اندر پرابلم تھا کیا. اگر آپ سیفٹی کو انووک کرنا چاہتے ہیں اور یہ سمجھانا نہیں چاہتے کہ کون سا کریٹر رسکی ہے اور کون سا کریٹر رسکی نہیں ہے، تو ریل ایشو جو ہے ساری کہانی کے اندر وہ ماڈریشن نہیں ہے، وہ ان اکاؤنٹیبل پاور ہے جو ان چند پلیٹ فارمز کے پاس ہے ساری دنیا کے اندر. ہم آپ کو ویسے یہ بتاتے چلیں اس ویڈیو کے اینڈ میں کہ جو میری سوچ کا ماڈل ہے اس میں شاید ٹک ٹاک اتنا امپورٹنٹ بھی نہیں ہے، مگر جو میری سوچ کا مشن ہے اس کے اندر ٹک ٹاک انتہائی زیادہ امپورٹنٹ ہے. کیونکہ وہ لوگ جو سینسیشنل کنٹینٹ دیکھتے ہیں جس کے اندر کوئی ایجوکیشنل ویلیو نہیں ہوتی، ٹک ٹاک پہ ہمارا مقصد ویڈیوز کو ریلیز کرنے کا یہ تھا کہ ایسے پلیٹ فارم میں جہاں پہ کسی قسم کی عقل کی بات نہیں کی جا رہی، ہم کوشش یہ کریں، میری سوچ جیسے اور بھی بہت سے چینل کوشش یہ کریں کہ اس پلیٹ فارم کے اندر تھوڑی سی بات ایسی بھی ہو جس کے اندر انفارمیشن ہو، جس کے اندر کسی قسم کا ایجوکیشنل اینگل ہو. کیونکہ کلیئرلی ایسے لگتا ہے کہ ٹک ٹاک نہیں چاہتا کہ میری سوچ جیسے چینل اس کے پلیٹ فارم پہ آئیں، کام کریں اور اپنی ویڈیوز کو ریلیز کریں. آخر میں جو ورڈکٹ ہوتا ہے اس قسم کے تمام معاملات کا وہ عوام کے پاس ہوتا ہے. وہ لوگ جو ایسے کنٹینٹ کو کنزیوم کرتے ہیں، جو لوگ ہم انڈیا سے دیکھ رہے ہیں، آپ تو شاید ٹک ٹاک دیکھ ہی نہیں سکتے، مگر جو لوگ پاکستان اور باقی ملکوں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے. طاقت آپ کے پاس ہے، موبائل فون ایپس جو ہیں وہ آپ کے فون کے اندر ہیں. آپ کس قسم کا کنٹینٹ دیکھنا چاہتے ہیں. ہم انٹرٹینمنٹ کے بالکل خلاف نہیں ہیں، ہم ان کنٹینٹ کریٹرز کے بھی خلاف نہیں ہیں جو ٹک ٹاک پہ کام کرتے ہیں. اس کے باوجود ہم اس بات کو ایمفسائز کرنا بہت ضروری سمجھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر جہاں پہ 1 منٹ کے اندر آپ کنٹینٹ کو کنزیوم کرتے ہیں اس میں ہر قسم کی آپشن ہونی چاہیے. آپ کے پاس ان پلیٹ فارمز کے اوپر وہ کنٹینٹ بھی ہونا چاہیے جس کو آپ دیکھتے ہیں، کنزیوم کرتے ہیں، انٹرٹین ہوتے ہیں، اور آپ کے پاس یہ بھی آپشن ہونی چاہیے کہ آپ ایسا کنٹینٹ دیکھیں جو آپ کو 1 منٹ یا 2 منٹ کے اندر انفارم کرے کہ دنیا میں ہو کیا رہے، اینالائز کرے ایشوز کو اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کرے کہ ہم کھڑے کہاں پہ ہیں اور ہم جا کس طرف رہیں. بہت شکریہ.